दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के भी डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब से आने वाला है, आईपीओ का इशू साइज कितने करोड़ का है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 6 नवंबर से ओपन हो रहा है और ये 8 नवंबर को क्लोज होगा। यानी कि ये आईपीओ और स्विगी का आईपीओ दोनों एक साथ ओपन होने वाले हैं। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, लेकिन आईपीओ की डेट अनाउंस हो चुके हैं तो जल्द ही आपको ये अपडेट भी आती हुई देखने को मिलेगी। आईपीओ के साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ 2900 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें से 2395 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू रहेंगे और 505 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो एक्मे सोलर के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिल जाती है कंपनी। तो कंपनी विंड और सोलर से एनर्जी जनरेट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इन टू इन सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि हर तरह के सर्विसेज देते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप, ऑपरेशन और साथ में मेंटेनेंस का भी काम करती है, यानी कि लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करती है। तो कंपनी के पास इन हाउस ईपीसी डिवीजन भी है और साथ ही ऑपरेशन और मेंटेनेंस टीम भी है। तो ये कंपनी जो एनर्जी जनरेट करती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तो उसको अलग अलग कस्टमर को सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये कंपनी काफ़ी सारे कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है और उससे कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इस कंपनी को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला हुआ है। तो 31 मार्च 2024 तक सोलर पावर प्रोजेक्ट में इस कंपनी का जो टोटल ऑपरेशनल प्रोजेक्ट कैपेसिटी है वो 1320 मेगावाट है। वहीं पर अगर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी की बात करें तो ये 1650 मेगावाट है। तो इसमें कंपनी 1500 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट से एनर्जी जनरेट करती है और जो 150 मेगावाट है वो कंपनी विंड पावर प्रोजेक्ट से जनरेट करती है। अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है, यानी ये कंपनी लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी देखने को मिल जाती है और कंपनी भी देखें तो रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, जो कि डिमांडिंग सेक्टर है। लेकिन अभी ओवरऑल देखें तो मार्केट कंडीशन आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है और जिस तरह से वारी एनर्जी आईपीओ की पुअर लिस्टिंग देखने को मिली है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको आने वाले आईपीओ के अंदर देखने को मिलेगा। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिल रही है। इसके रेवेन्यू को देखें तो इसका रेवेन्यू पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 1562 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में घट के 1361 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो थोड़ा सा जंप है, 1466 करोड़ का रेवेन्यू है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 340 करोड़ का रेवेन्यू है। यानी कि फाइनेंशियल 23 से ही देखें तो रेवेन्यू के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में भी देखें तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 62 करोड़ है, लेकिन फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है और 3 करोड़ के लॉस में कंपनी है। फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 689 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। और फिर से फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो इसका प्रॉफिट फिर से डाउन है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और मात्र 1.39 करोड़ का प्रॉफिट है। वैसे कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी के अगर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको बहुत हेवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर 9319 करोड़ का कर्ज है, जो कि बहुत ही हेवी डेट हो जाता है, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3.89 का है, यानी कि बहुत ही हेवी डेट है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको बहुत हेवी देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी,
तो आगे कंपनी का डेट आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डेट कम नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ही हेवी डेट है। वैसे कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो अब तक देखने को नहीं मिल रहा कि कंपनी किस वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। आरओई को देखें तो ये 2.93 का है, तो आरओई डाउन देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.89 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत हेवी है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी डाउन है। पैट मार्जिन भी बहुत डाउन देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है। और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अब आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो आईपीओ 6 नवंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है। और ये 8 नवंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 11 नवंबर रहेगा। रिफंड डेट 12 नवंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 12 नवंबर रहेगा। और आईपीओ की लिस्टिंग 13 नवंबर को होगी। अब इसकी प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। और आईपीओ 6 नवंबर से ओपन होने वाला है। तो जिस तरह से वारी एनर्जीज की लिस्टिंग देखने को मिली है, और आज आपने देखा कि गोदावरी बायो रिफाइनरीज आईपीओ भी डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। तो अभी ओवरऑल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी नहीं हो रही है। तो जिस तरह से वारी एनर्जीज आईपीओ की लिस्टिंग आपको पुअर देखने को मिली है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको इस आईपीओ के अंदर भी देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरह से रिन्यूएबल वाली कंपनियों को मार्केट में रिस्पॉन्स देखने को मिला था, उस तरह से मुझे नहीं लगता है कि इस आईपीओ में आपको डिमांड देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ का ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन रहेगा। तो आगे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इसके प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट होते हैं, तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।